हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस प्रेम योगी सरल उपाय चैनल में। तो हम बात करेंगे आज हरतालिका तीज की कथा के बारे में। तो आपको हम हरतालिका तीज की कथा इस वीडियो के माध्यम से ही सुनाएंगे, तो आप नोट कर लेना और वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने हरतालिका तीज की पूजा विधि विधान के बारे में और महत्व के बारे में बताया था। तो दोस्तों, उस वीडियो को भी आप देखना और इस वीडियो को भी देखना, दोनों का एक ही वो है, मतलब इसमें कथा है, उसमें पूजा विधि विधान है। तो वीडियो बड़ी होने के उसमें हमने 2 पार्टों में ये वीडियो करी। तो दोस्तों सुनिए, यह त्यौहार भादो माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी 30 अगस्त 2022 के दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। यह व्रत अच्छे पति की कामना के एवं पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को किया था। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर इस व्रत का नाम हरतालिका तीज कैसे पड़ा और कथा के बारे में। तो दोस्तों, इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता के घर से हरण करके जंगल में ले गई थी। तो तो देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को ही अपना पति मान लिया था और वह भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। तो सखियों ने पार्वती के मन की यह बात जान ली। तो सखियों ने उन्हें घने जंगल में उनका हरण करके घने जंगल में लेकर चली गई। माता पार्वती का हरण करके घने जंगल में चली गई उनकी सखियां। इस तरह सखियों के द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। तो दोस्तों, हरतालिका व्रत की कथा इस प्रकार है, सुनिए। इस व्रत के पीछे माता पार्वती और भगवान शिव की कथा का काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि पिता के यज्ञ में देवी सती अपने पति शिव जी का अपमान सहन न कर पाईं। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया और अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहने लगी। तो उनके पिता राजा हिमाचल चिंतित होने लगे। पुत्री की ये हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी। इस विषय पर उन्होंने नारद जी से चर्चा की। उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया और माता पार्वती ने मना कर दिया। माता पार्वती जी विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थीं। पार्वती के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गईं। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ गया। जब माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। तब माता पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अपनी इच्छा अनुसार माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को
सुखी बनाने और पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं। माना जाता है कि हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए काफ़ी कठिन तपस्या की थी, जिसको देखकर भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो दोस्तों, हरतालिका तीज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।